If you allow me, sir, I want to make a statement on a matter of public importance under Rule 261, Sub-Rule 1. Okay, you're allowed. Sir, ये बड़ा ऑपरचून बात इसलिए शुरू ही इससे हुई थी और मेहरबानी की नंद कुमार साहब ने सबने वेलकम किया। जो हमारे भाई इधर सारे आए हुए हैं इंडस्ट्रियलिस्ट में नाम सबके ले चुके, दोबारा नहीं लेना चाहता, लेकिन ये कोई खुशी से नहीं आए। ये मुकेश साहब आपकी लेजिस्लेशन देखने नहीं आए। इनकी साथ जो हालत की है फेडरल गवर्नमेंट ने, मजबूर होके वो प्रोविंशियल असेंबली में आ जाएं। और मेरी मुलाकात हुई है इनसे, इधर बड़ा अच्छा दोस्तों ने कहा कि जी रोड रास्ते नहीं बना के रोड साइड में बना के दे रहे हैं। ओ भाई, जो गैस जो इनका हक है जो मौजूद है वो हक क्यों नहीं दे रहे? वो हक क्यों नहीं दे रहे जो मौजूद है? इस इधर बैठे हुए पीछे जुमले कस रहे हैं। जब ये बोल रहे थे मैं चुप था। वो हक नहीं है, पैसे नहीं देते हो, फेडरल गवर्नमेंट से पैसे नहीं ले सकते हो और ऊपर से फिर कहते हो ये तो भाई मौजूद है गैस। और मैं अभी आपको नंबर्स के साथ बताऊंगा कि गैस मौजूद है, जो सिंध का हक है, सिंध के लोगों का हक है, और ये फेडरल गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली इस हक पे डाका मार रही है। अब सर नंद कुमार साहब ने कहा, साथ चलूंगा, मेरे भाई इधर सब एक्सप्लेन कर चुके हैं, मुत्तहिदा के दोस्त भी बैठे हैं, बड़ी बात करते हैं जी सेंसस सेंसस सेंसस। वफाकी काबीना ने सेंसस पास कर दिया, एक मेंबर ने उठ के बस ऑब्जेक्ट कर दिया और बात खत्म हो गई। ऐसे नहीं होती बात खत्म। उठे जीडीए वाले सेंसस के उसमें मौजूद थे, आपके लोग निकले वफाकी काबीना से तो पता चले ना। चले आप सपोर्ट ना छोड़ें, आपको भी पता है कि बस सपोर्ट करनी है, क्यों जो भी है ना छोड़ें। इन इंपॉर्टेंट इश्यूज पे तो सिंध के लोगों के साथ खड़े हो और सिंध के लोगों के साथ जबानी जमा खर्च ना करें। सिंध के लोगों के साथ खड़े होने में कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, कुर्बानी दें, निकले। ऐसे करने से नहीं होगा। मुझे पता है आपके बस में नहीं है, आप लोगों के बस में नहीं है, इसलिए चलाने वाला कोई और है। चले, मैं उस पर नहीं जा रहा अब सियासी बातों पे। सर, मैं इस असेंबली में कई बार, और हम सब जानते हैं, इधर आज भी जिक्र हुआ, आर्टिकल 158 की बात कर चुके। आर्टिकल 158 से ज्यादा क्लियर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई और शिक हो नहीं सकती कि जी जिस सूबे में गैस का वेल हेड हो उस सूबे को पहली प्रायोरिटी मिलनी चाहिए उस गैस से। और इसके कई कोर्ट के ऑर्डर्स भी मौजूद हैं उसके ऊपर। मैंने, और ये पहले आके शायद असेंबली में नहीं, शायद ये नहीं, इसलिए कि 28 दिसंबर को ये फोर्सी कर रहे थे। हालत तो ये है कि मैं सिर्फ नहीं कर रहा फोर्सी, इधर से भी लोगों ने बातें की थी। सितंबर का महीना मुझे याद है जब किसी ने कहा था कि मैं शर्म दिलाऊंगा, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। एंड ही लॉस्ट इट हिमसेल्फ, ही लॉस्ट हिज सीट, ही हैड टू रिजाइन। No, एक सेकंड, आई एम सेइंग इट, प्लीज सिट डाउन, प्लीज डोंट इंटरप्ट, प्लीज डोंट इंटरप्ट मी, डोंट इंटरप्ट मी, Don't misquote me. I have said he's lost it. He's lost it because he's giving strange, and what I've heard is he's resigned to the Prime Minister. That is what is reported, and he said it himself. And he said it because of that September 2020 statement. That is very clear. खैर छोड़े उसको, मैंने वैसे ही कहा, मेरे बड़े हैं, एनडी में सीनियर थे, but he's lost it. खैर जी, मैंने ये देखते हुए 28 दिसंबर को एक खत लिखा प्राइम मिनिस्टर साहब को, और उस खत में मैंने उनको फिर आर्टिकल 158 के बारे में बताया और उनको प्रॉब्लम्स बताई और बताया कि जी ये बहुत सीरियस मामला हो रहा है अगर आप इस पर खुद इंटरवीन नहीं करें। इसलिए कि मैं भी बताऊंगा आपको, प्राइम मिनिस्टर साहब के अपने लोग उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं और वो मिसगाइड हुए चले जा रहे हैं, चाहे कोई भी मसला हो। मैं ज्यादा आगे बात नहीं करूंगा, आज ये गैस की बात है और पावर की बात है, उसी पर सिर्फ फोकस करता हूं। मैंने उनको लिखा कि जी हमारे यहाँ 2500 से 2600 mm CFD की प्रोडक्शन है गैस की, हमें और नहीं चाहिए, आप 1500-1600 mm CFD गैस हमें दे। खुद जवाब नहीं दिया उन्होंने। अपने पावर मिनिस्टर, जिनकी काफी बातें आई हुई हैं, वो कभी कहते हैं हमने कोविड से पहले जो सर्कुलर डेट है वो 12-14 अरब रुपए कर दी थी और सब वो पता चल गई क्या आई है। कहते हैं कि जी पिछली हर चीज, इस खत के जवाब में भी हर चीज पिछली गवर्नमेंट्स पे। अब आपको 2.5 साल हो गए हैं
गैस की प्रोडक्शन इस वक्त भी हुई है या कम जो हुई है, तो उस हिसाब से आप कम करें। इन्होंने खत उठा के दे दिया कि जी आप गलत कह रहे हैं, 1500-1600 MMCFD हम सिंध को देते। मैंने अपने खत में बड़ा क्लियरली लिखा था कि किसकी पहला हक है, सिंध के डोमेस्टिक कंज्यूमर्स का, जिनके चूल्हे नहीं जल रहे, जो शदीद परेशानी में है, फिर हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्री जो सिंध में मौजूद है, दूसरा हक उनका है। फिर मैंने कहा कि हमारे जो पावर प्लांट्स हैं जो लोकली डिस्ट्रीब्यूट, सिंध के लोगों को फायदा देना है ना, 158 आर्टिकल यही कहता है, उनको आप दें गैस। ये तीनों लिखा, उन्होंने जवाब लिख दिया एक जो स्टीरियोटाइप हमेशा से लिखते हैं। मैंने उसमें ये भी लिखा कि हम वफाकी हुकूमत की ये जो पॉलिसीज हैं हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए कि आइन से वायलेशन में है। तो पहले तो उन्होंने गलत बताया कि जी 1500-1600 MMCFD आपको दे रहे हैं। मैंने उसकी जवाब में ये पिछले 10 दिन के सुई सदन गैस जो इनकी प्रोडक्शन होती है गैस फील्ड्स की, वो की, और उसमें बड़ा क्लियर है कि ये पिछले 10 दिन में 800 डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्थ, ये कल की तारीख में थी 454 MMCFD, उससे एक दिन पहले थी 448 MMCFD, यानी जो SNGPL को जारी है। ये गैस, इसका हक सूबा सिंध के लोगों को है। ये इमीडिएटली ये 450 MMCFD इंडिजिनस गैस, इधर तो इन्होंने वो इंडस्ट्रियलिस्ट को बिठा के और उनके साथ जबरदस्ती, और जो उनकी मर्जी है वो क्या करें, उनकी RLNG के उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराए। RLNG कीमत RLNG की लेते हैं, RLNG इंपोर्ट नहीं की। वो मैं नहीं ज्यादा बात करूंगा, वो टीवी में काफी हद तक सारी चीजें सबको पता है, मैं रिपीट नहीं करूंगा आपका। मैं सिर्फ एक दरखास्त कर रहा हूं और इस असेंबली से कहता हूं, और मैं अपने भाइयों से भी कहता हूं जो ऑपोजिशन की साइड के, और उन्होंने कहा भी है, जैसे मैंने कहा कि ऑपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी साहब ने सितंबर में ये बात की थी कि जी उन्होंने सिर्फ कराची की बात की थी, मैं पूरे सिंध की बात करता हूं, इसलिए कि द कॉन्स्टिट्यूशन सेज द प्रोविंस वे द गैस वेलेड लाइज, उसको पहली प्रायोरिटी है। पूरे सिंध की बात है। आप सिंध के सार्फिन को, डोमेस्टिक सार्फिन हो गए, आपके इंडिजिनस इंडस्ट्रीज हो गई, उनको पहला राइट दें गैस का। अगर और मैं अभी वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे अभी बताया है जो इंडस्ट्री से सारे लोग आए थे कि KPK में वो फॉलो कर रहे हैं, बट आई विल गेट द एग्जैक्ट डिटेल्स एंड पुट देम। उधर कुछ नहीं है, लेकिन सिवाय सिर्फ सिंध से, और ये एक चीज नहीं है, देयर सेवरल चीज जिसमें बड़ा क्लियरली सिंध के साथ ज्यादती कर रहे हैं, और ये हम सब का फर्ज है। हम सब जो इस कमरे में बैठे हैं, इस हॉल में बैठे हैं, ये सूबा सिंध के लोगों के वोट से इलेक्ट होके आए। उनको चाहिए कि जो सेफ गार्ड एटलीस्ट आइन ने दिया, उससे ज्यादा नहीं मांग रहे हम, और नहीं मांग रहे, जो सेफ गार्ड आइन ने दिया है उस सेफ गार्ड को सूबा सिंध के लोगों के लिए सब मुत्तहद हो। मेरा मकसद सर ये इंपॉर्टेंट चीज़ का था कि मैं बताऊं, ऑनरेबल मेंबर ने, माफ कीजिएगा आपका नाम ले रहा हूं इसलिए कि आपने कहा था, नंद कुमार साहब ने कहा कि जी 2 लफ्ज कहे थे कि बेहिसी क्यों है, पता नहीं किसको कहा था। हम तो फॉलो अप कर रहे हैं, हर CCI की मीटिंग उठा के देख लें, मेरे खतूत देख लें, तो बेहिसी किस तरफ से वो खुद अंदाजा लगा सकते हैं, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। सेकेंडली उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर कुछ करे, मैंने अभी बता दिया, पिछले 1 हफ्ते की बात है या 10 दिन की बात है कि 2 खतूत गए, इनसे बात की, इनका एक ही जबान पे चीज है, हम क्या करें पिछली हुकूमत, हम क्या करें पिछली हुकूमत। लेकिन मैं इस तरह सबके सामने कहता हूं, सोल्यूशन पिछली हुकूमत पे ब्लेम डालने से हल कोई नहीं है, हल मौजूद है। जो 450 MMCFD गैस SNGPL को जारी है, आइन के आर्टिकल 158 के तहत वो वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की, दैट 454 MMCFD गैस शुड कम टू सिंध, दैट इज ऑल आई वांट इज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फॉलोड। सर मैं सबसे यही कहूँगा, ऑब्वियसली ये तो अंडर द रूल्स जो है मैंने इसको उठाया था टू डू गिव अ स्टेटमेंट ऑन ए मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, देयर इज नो डिस्कशन ऑन दिस, बट बाहर जाके भले मुझे क्रिटिसाइज करें, 100 बार करें, करते रहते हैं, आई वेलकम इट,
بار بار کریں. جتنا کرٹیسائز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی طاقت مجھے, یعنی لوگوں کو سرو کرنے کے لیے اتنی ہمت دیتا ہے مجھے, اور سندھ کی حقوں کو سیف گارڈ کرنے کے لیے اتنی طاقت مجھے دیتا ہے. میں اور اسی لیے تو ان کے ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے سنا, تو مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی, ایک فیڈرل منسٹر کہتے تھے کہ جی ٹف ٹائم یہی دے رہا ہے ہمیں کام نہیں کام کیا کرنے دیتا ہے. تم چاہتے ہو کہ جس طریقے سے باقی جگہوں پہ آپ نے میں کریں, بھلے جب چاہیں ڈیبیٹ کریں, یہ آٹے والا جو ایشو ہے یا چینی والا جو ایشو ہے, کس طریقے سے ہم کوششیں کرتے رہے ہیں کہ جو غلط ایڈوائسز دے دے کہ ان کو ہر چیز میں پھنسایا گیا, کیسے اس کو صحیح کیا جا سکتا تھا. اس وقت بھی بلیم ہمیشہ ڈال دیا. ابھی امتیاز شیخ صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ جی وہ 17 کلومیٹر لائن جو ہے وہ نہیں دے رہے, بھائی وہ دے دی. آپ نے آرڈر نہیں کیا RLNG, آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. آپ نے صرف کابینہ کی میٹنگز کرنی ہے, اس میں پرائم منسٹر صاحب کو ایسی باتیں بتانی کہ پرائم منسٹر صاحب خوش ہوں. آپ صرف اس پہ چل رہے ہیں. ملک کے لوگوں کا کچھ خیال کریں. یہ مہنگائی جو اس وقت آ گئی ہے, سب کو اندازہ ہے, سب کو پتہ ہے. کچھ اس ملک کے غریبوں کا خیال کریں. اس وقت غریب جو ہے بالکل, باقی اور مسئلے مسائل اور ہیں, بالکل حکومت کی ذمہ داری ہے, میں اپنی ذمہ داری مانتا ہوں, لیکن یہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے جو مہنگائی برپا ہوئی ہے, جس مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو نہ بجلی مل رہی ہے نہ گیس مل رہی ہے. مطلب انتہا ہو گئی کہ پورے ملک میں بجلی چلی جاتی ہے اور ان کو ملا ایک فورمن اور ایک پتہ نہیں پلانٹ آپریٹر جس کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا. پورے ملک کی بجلی گئی. پلیز اکاؤنٹیبلٹی. میں نہیں چھوڑوں گا بھائی, نہیں چھوڑو, ہم تو بیٹھے ہیں آپ کے, جب جتنے کیس بنانے بناؤ, ہم کرتے رہیں گے اس لیے کہ ہم صحیح راستے پہ. لیکن آپ اپنے لوگوں کو اور سزا نہ دو یار, ان سے کام تو صحیح لو. اگر یہ آپ سے غلط بیانی کرتے ہیں, اس سے غلط بیانی گیس سے وہ سارے میں سنتا ہوں لوگوں کی خبریں. اب وہ ٹی وی چینلز آ گئے, وہ تو ہر چیز سامنے بتا دیتے ہیں کہ کیا کیا کلیم آپ نے کیے تھے اور ایکچوئل کیا ہو رہا ہے. تو سر میری صرف مقصد آج بولنے کا یہ تھا کہ میں سب اس ہاؤس کو ان کانفیڈنس لوں کہ حکومت سندھ اویئر ہے اس پرابلم کا. میں نے خطوط بھی لکھے ہیں, فالو بھی کر رہے ہیں. انرجی منسٹر صاحب وقتاً فوقتاً بات کرتے رہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے لوگوں سے کہ جی یہ ایشوز ہیں, ان کو دور کرو. حل بھی موجود ہے, لیکن صرف کھلے دماغ سے اگر کام کریں. تھینک یو سر.